महाराज जी कहते जल्दी करना, बहुत भूख लगी है। और पूरनदा अपने घर आते हैं, वहाँ खिचड़ी बनवाते हैं, फिर ले जाके महाराज जी को भोग पवाते हैं। लच्छीदा को महाराज जी ने अलग से बुलाया, भाई ये बता तेरा आज खर्चा कितना हुआ। लच्छीदा अबाक, भाई महाराज जी कहीं जाते हैं, भोजन प्रसाद करते हैं, जलपान करते हैं तो खर्चा थोड़ी पूछते हैं। लेकिन महाराज जी ने कहा बता बता। महाराज जी हम आपको मालपुआ खिलवाएंगे, मालपुआ बनवाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं, है ना। तो कुंदन लाल से महाराज जी ने कहा तो कुत्ते भोग लगाएंगे, कुत्तों का पेट भरेगा। जो रसगुल्ले लाई थी तो उन्होंने ये सोचा कि 4 रसगुल्ले इसमें से महाराज जी को खिलाया, और जैसे ही महाराज जी का लिया, बच्चा दौड़ के नमकीन का वो पूरा थैला उठा के महाराज जी को समर्पित कर दिया, और महाराज जी ने उनका सब प्रसाद बांट दिया। तो एक आपने बाबा नीम करोली को भोग लगाया है, क्या उन्होंने स्वीकार किया है या नहीं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज एक बिंदु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने महाराज जी को भोग लगाया है तो वो भोग स्वीकार किया है या नहीं। लोग कहते हैं हमने पूजा की, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमने तो जरा से हाथ जोड़े, महाराज जी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। अंतर क्या है, क्या होता है? आइए चलते हैं नैनीताल, जहां बाबा नीम करोली पाषाण देवी मंदिर में है, और वहां पर पूरनदा महाराज जी के साथ हैं। मैंने डिटेल में एक पूरी कहानी बताई थी आपको, मैं उसी का संदर्भ आज आपको दे रहा हूं कि हर एक भक्त की इच्छा होती है कि महाराज जी हमारे यहाँ आए। मानव देह लीला में थे तब भी और अब भी। तो जब मानव देह लीला में थे और भक्त ये चाहता कि भाई महाराज जी आए और हमारे यहाँ भोग लगाएं, तो जो मिलता था, अधिकांश लोग यही कहते थे महाराज जी भोजन प्रसाद कभी हमारे यहाँ कर लीजिए, हमारे यहाँ जलपान कर लीजिएगा, है ना। तो पूरनदा भी कहते थे कि महाराज जी हमारे यहाँ कभी भोजन प्रसाद कर लीजिएगा। अच्छा, बात एक और थी, अकेले महाराज जी आए तो उन्हें खिलाओ पिलाओ और विदा कर दो, कम खर्चा होएगा, है ना। और वो आते दलबल के साथ, कभी 10 भक्त हैं, कभी 20 भक्त हैं, तो व्यय भी होता है। और हर भक्त इस कंडीशन में नहीं होता कि वो व्यय अपने को एडजस्ट कर सके, लेकिन फिर भी इच्छा होती है। ये मैं सच कह रहा हूं आपको। कभी किसी के यहाँ 8-10 आदमी पहुंच जाए तो हो सकता है कि उस मेजबान को दिक्कत हो जाए, लेकिन महाराज जी के भक्त हर तरह के हैं, जो आर्थिक संबल हैं, कुछ आर्थिक कमजोर भी हैं, और उन्हीं में से पूरनदा है। तो और पूरनदा ने कई बार कहा कि महाराज जी आइएगा, भोग लगाइएगा। महाराज जी पाषाण देवी मंदिर में है नैनीताल में, और वहाँ से आप रहते हैं सिपाहीधारा की तरफ। और महाराज जी ने पूरनदा से कहा बड़ी भूख लगी है, कुछ इंतजाम कर, खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। पूरनदा ने कहा महाराज जी अभी बस मैं गया घर पे, अभी बनवा के लाया। वहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बीच में दूरी है जहाँ पूरनदा रहते हैं और पाषाण देवी मंदिर के बीच। महाराज जी कहते जल्दी करना, बहुत भूख लगी है। और पूरनदा अपने घर आते हैं, वहाँ खिचड़ी बनवाते हैं, फिर ले जाके महाराज जी को भोग पवाते हैं। समझ गए ना, पूरनदा के घर का भोग प्राप्त कर लिया, भक्त को भी संतुष्टि हो गई और अतिरिक्त व्यय भी नहीं पड़ा। साहित्य में ये बात भी है कि उस समय पूरनदा की माली हालत जो थी अच्छी नहीं थी,
मालीलाल समझते हो आर्थिक रूप से कमजोर थे, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि एक और भक्त थे महाराज जी के, लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी, लच्छीदा, ये लखनऊ में रहते थे। और ये जब दर्शन करने आते थे तो कहते थे महाराज जी हमारे यहाँ भी कभी प्रसाद ले लीजिएगा। और महाराज जी हमेशा कह देते आऊँगा आऊँगा। लच्छीदा जब आते तब कहते कि महाराज जी भाई हमारे यहाँ कभी प्रसाद ले लीजिएगा, जलपान कर लीजिएगा। और एक दिन महाराज जी लच्छीदा के घर पे पहुंच गए। 6-7 भक्त रहे। अब तो लच्छीदा का खुशी का आर पार नहीं, ये रखें क्या उठाएं क्या धरें क्या खिला दें। महाराज जी ने जो व्यवस्था दी वहां पर वो कतई किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। लच्छीदा ने चाय पिलवाई, नाश्ता करवाया, भोजन प्रसाद करवाया, फिर कुछ बाजार से फल ले आई, तुरंत फल खिलवाए। महाराज जी ने सब कुछ बड़े प्यार से स्वीकार किया। जो 5-6 लोग और थे उन्होंने भी, है ना। हुआ क्या फिर, लच्छीदा को महाराज जी ने अलग से बुलाया। भाई ये बता तेरा आज खर्चा कितना हुआ। लच्छीदा अबाक, भाई महाराज जी कहीं जाते हैं, भोजन प्रसाद करते हैं, जलपान करते हैं तो खर्चा थोड़ी पूछते हैं। लेकिन महाराज जी ने कहा बता बता। लच्छीदा ने हिसाब लगाया कि इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये, टोटल बताया 28 रुपये 50 पैसे। अच्छा तू ये बता कि तेरी जो सुबह चाय बनती है उसका महीने का खर्चा क्या है। उन्होंने कहा इतनी चीनी, इतनी पत्ती, इतना दूध, कभी कभी अदरक, है ना। और उसका जब टोटल महीने का लगाया तो उसका हुआ 28 रुपये 50 पैसे। महाराज जी ने लच्छीदा से पूछा, बोले बता अब तू बच्चों को चाय कहां से पिलाएगा, तूने पूरा बजट मेरे ऊपर खर्च कर दिया। 250 तेरे घर ना आते हैं, है ना। महाराज जी बोला करते थे ऐसे। तो आपको ये बताऊं कि ये सब चीजें जो है अभी महाराज जी को कई लोग ये कहते हैं, अब भी कहते हैं कि महाराज जी बड़े लोगों के भगवान हैं, जिनके पास गाड़ी है, बंगला है ना, आर्थिक पक्ष से बहुत मजबूत है। मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए और दोनों में एक की भी माली स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, और महाराज जी वहां से भोग प्राप्त कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। बिजनौर शुगर मिल के मालिक हैं कुंदन शाह। अब मालिक हैं, शुगर मिल के मालिक हैं तो आर्थिक रूप से संबल हैं। और उनकी माँ ने कहा कि महाराज जी को कभी बुला के लाओ, महाराज जी घर पे भी आए, दर्शन करके कृतार्थ हो। कुंदनलाल शाह के परिवार के सभी की इच्छा थी कि महाराज जी कभी हमारे यहाँ आए। कुंदनलाल शाह ने महाराज जी से प्रार्थना की। और जब कोई प्रार्थना की जाती है, भगवान से हो, चाहे आदमी से हो, और चाहे कहीं भी कोई इच्छा हो, तो होता क्या है कि तत्काल पूरी हो जाए। महाराज जी से जब उन्होंने, कुंदनलाल शाह ने कहा कि महाराज जी हमारे घर पे भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, सब लोगों की इच्छा है, बड़ी इच्छा है, और आप आए, कब आएंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है, जब होगा, मुहूर्त होगा जब, तो पहुंच जाएंगे। कुंदनलाल शाह ने कहा नहीं महाराज जी कल आओ, हमारे यहाँ कल आओ। महाराज जी ने कहा ठीक है कल आता हूं। कल की बात तय हुई तो कुंदनलाल को लगा कि ये भी पूछ लें कि खाना क्या चाहेंगे। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी भोजन प्रसाद में क्या बनवाऊं। महाराज जी ने कहा कि मिस्सी रोटी और दाल बनवा लेना। कुंदनलाल को लगा कि यार मैं बुला रहा हूं और मिस्सी रोटी दाल तो हर जगह उपलब्ध हो जाती है लगभग। महाराज जी हम आपको मालपुआ खिलवाएंगे, मालपुआ बनवाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं, है ना। तो कुंदनलाल से महाराज जी ने कहा तो कुत्ते भोग लगाएंगे, कुत्तों का पेट भरेगा। लेकिन कुंदनलाल शाह ने कोई इस जो महाराज जी ने कहा, देखिए उनकी हर बात
बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ लिए हुआ करती थी। अगर किसी भक्त ने ध्यान दे दिया तो समझ में आ गई, और नहीं दिया तो फिर मतलब नहीं है कोई। कुंदन शाह ने भी कोई ये नहीं रखा कि हम महाराज जी ने क्या कहा, और आप घर पहुंचे, घर पर तैयारियां शुरू कर दी कि महाराज जी आएंगे, उनके साथ और भी भक्त आएंगे। उन्होंने देसी घी के मालपुए बनवाए, सब तैयारी थी बहुत बढ़िया तरीके से, घर में बहुत अच्छा माहौल था। जब सब तैयारी हो गई, समय हुआ, तो उन्होंने गाड़ी भेजी अपनी महाराज जी को लेने के लिए। महाराज जी के लिए जब गाड़ी जाती है तो बीच में बरसात बहुत भयंकर हो जाती है, और कहीं सड़क भी ऐसी हो जाती है जो वहां पर वो गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, सब लोग थोड़ी सी चिंता करने लगे कि महाराज जी अब कब आएंगे, कितनी देर में आएंगे। इसी बीच होता क्या है कि जहाँ भंडार गृह था उसका दरवाज़ा जो बंगले का था वो पीछे था एक, और पीछे से वहाँ कुत्ते घुस आए, श्वान घुस आए उसमें, और सीधे जहाँ मालपुआ रखे थे सीधा वहीं से उनने प्राप्त करना शुरू कर दिया। जब तक देखा तब तक उसमें वो श्वान मालपुए खा चुके थे। हटाया, भगाया, लेकिन अब जो तैयारी थी वो सब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो भोग बना था भगवान से पहले श्वानों ने खा लिया। देखिए, यहां केवल एक बात है, महाराज जी की उस समय ये इच्छा नहीं थी कि अभी जाया जाए, लेकिन कुंदनलाल शाह ने कहा कि भैया नहीं, महाराज जी आओ, तो परमिशन मिल गई। फिर ये नहीं पूछने का था कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, भैया घर में जो बनेगा वो महाराज जी को प्राप्त होना था। तो फिर महाराज जी ने भी अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि मिस्सी रोटी खाएंगे, तो इसके आगे नहीं बोलना चाहिए था। ये मैं वो बात बता रहा हूं कि महाराज जी को जब भोग लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है। अब मिक्सी रोटी जब कह दी थी तो मिक्सी रोटी बनवा लेते, उनको ये लगा यार मैं शुगर मालिक हूँ, मिल मालिक हूँ, और हमारे यहाँ मिस्सी रोटी खाएं। मिस्सी रोटी तो महाराज जी कहीं भी जाते हैं वहाँ हो जाती है उपलब्ध। फिर उन्होंने वही किया, मालपुआ बनवाए, और फिर हुआ क्या, उन्होंने ये भी कहा कि कुत्ता भोग लगाए। अब देखिए, इसमें केवल एक बात है, यहां पर भाव दूषित हो गया। आप कहोगे महाराज जी के लिए मिक्सी रोटी और वो उन्होंने मालपुआ बनवाए तो और ज़्यादा अच्छी बात है, हम भी इस बात से सहमत है कि अच्छी बात है, लेकिन जो भाव था उसमें ये था कि हम हैं और हम मालपुआ खिला सकते हैं अन्य भक्तों की बजाय। तो क्या हुआ, अंतोगत्वा उस दिन महाराज जी ने वहां भोग नहीं लगाया। भोग लगाने की केवल एक विधि है कि अगर आपके पास भाव है तो भोग लगेगा, और अगर भाव कहीं दूषित हो गया। एक अनुभव पूज्य दीदी उषा बहादुर जी ने शेयर किया है। उषा बहादुर दीदी को देखा है आपने? उषा बहादुर दीदी अभी दिल्ली में रहती हैं, और उनके साथ बैठने का, सत्संग करने का मुझे अवसर भी मिला, और वहाँ ज्ञानू बहन जी भी हैं, और बहुत सारे अनुभव उन्होंने शेयर किए। तो अब उषा बहादुर दीदी ने बताया कि एक दिन क्या हुआ, वो उस समय कैंची धाम में थी, दीदी थी और भी भक्त थे, और वहाँ पर हर तरह के भक्त आते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जो प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ा दें, हम चढ़ाएंगे तो महाराज जी बांटेंगे, और कुछ ऐसे आते हैं कि महाराज जी के पास बैठ जाएं और वो जब आएगा प्रसाद तो बांटेंगे, और बांटेंगे ऐसा थोड़ी कि पीछे से एकदम बांटने लगे, पास में बैठा उसे भी देंगे। और कुछ लोग इस ताक में रहते, ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग ऐसे ताक में रहते कि तख्त के बिल्कुल पैत्याने बैठ गए या पास में बैठ गए, और बैठ के जैसे ही महाराज जी ने बांटना शुरू किया, हाथ कर दिया और महाराज जी ने प्रसाद दे दिया। ये मनोवृत्ति होती है, कुछ लोग देते हैं
और कुछ लोग लेने की ही प्रवृत्ति रखते हैं। दोनों होने चाहिए ज़िंदगी में। लीजिए एक क्षमता में और दीजिए असीमित क्षमता में, असीमित जितना कर सकते हो पूरी क्षमता से। ये मेरा अपना विचार है, आपको जो लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उषा बहादुर दीदी ने बताया कि एक श्रीमती कुशवाहा उस समय वहाँ पर जो कुटी हैं, कृष्ण बलराम कुटी, राम कुटी, ये सब वहाँ पर कुटी हैं। तो कैची धाम की कृष्ण बलराम कुटी में वो रह रही थी श्रीमती कुशवाहा। एक बच्चा भी था उस समय, और कैची धाम में या कहीं किसी धाम में महाराज जी रुके हैं और भक्त आ रहे हैं, रुकना चाहते तो उन्हें रुकने की व्यवस्था मिलती थी। अब है में हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तो श्रीमती कुशवाहा वहां बैठ जाती हैं महाराज जी के बिल्कुल नजदीक और प्रसाद ग्रहण करती रहती हैं। अब उनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद लें, हम भी खाएं, फिर बच्चों को खिलाएं, घर ले जाएं। ये अब की बार जब कुशवाहा जी आई हैं तो उनके पास रसगुल्ले लेके आई। भाई देखो, कमरे में भी रहेंगी तो खाना है कुछ, तो अपने लिए रसगुल्ले लाई हैं, नमकीन लाई हैं, समोसे भी लाई हैं और विविध प्रकार के व्यंजन जो वहाँ रखे जा सकते हैं। और जब खाना पीना खा लिया फिर कमरे में घुस गए तो अकेले में चाय कुछ खाओ। जो रसगुल्ले लाई थी तो उन्होंने ये सोचा कि 4 रसगुल्ले इसमें से महाराज जी को खिला दें। उषा बहादुर दीदी से कहा कि बहन जी, हम चाहते हैं कि ये रसगुल्ले हमारे महाराज जी भोग लगाएं, इसको महाराज जी खाएं इसको। तो उषा बहादुर दीदी ने कहा तुम अपना करो ना, तुम तो रोज़ बैठी रहती हो वहाँ, अपना प्रसाद दो। बोले ना बहन जी, आपको ज़्यादा मानते हैं महाराज जी, और आप अगर दियो तो क्या हुए, महाराज जी खा लिए। ये दोनों लोगों में बातें हो रही हैं। उषा बहादुर जी महाराज जी के साथ चल रही हैं, कहीं बैठी हैं। मैं फ़ोटो दिखाऊँ आपको? अरे महाराज जी के पास बैठी हैं, सेवा कर रही हैं और महाराज जी का बड़ा सानिध्य पाया। आपको बता दें, उन्होंने मैं धर्म दृष्टि पत्रिका में लिखा था कि विवाह नहीं होने दिया। उन्हीं उषा बहादुर दीदी की बात कर रहा हूँ। उषा बहादुर दीदी रसगुल्लों का दोना ले लेती हैं और महाराज जी को देती हैं, कहते हैं कि वो श्रीमती कुशवाहा ने दिया है और महाराज जी ये भोग समर्पित है। भाव के भूखे भगवान जानते हैं कि भक्त ने किस तरह से ये दिया है। उन्होंने 4 ही रसगुल्ले तो बहुत लेके आई हैं, वो केवल 4 रसगुल्ले केवल इसलिए लेके आई कि वो महाराज जी खा लें बस। महाराज जी ने दोना लिया और सामने बैठे हुए भक्त को दे दिया। अब श्रीमती कुशवाहा वहाँ बैठी हैं, उषा बहादुर दीदी भी ये नहीं कह सकती उसमें से खा लो भाई। ये उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, कह रहे कि अब क्या करें। खैर तिलमिला उठी, चुपचाप अंदर से बैठी रही। अब बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो कहानी यहीं तक थी। वो बच्चा था जो श्रीमती कुशवाहा के साथ, महाराज जी ने अपने पास बोला यहाँ आओ। बच्चा जाता है, बच्चे से पूछते हैं क्यों, और रसगुल्ले हैं क्या? बच्चा बताता कि महाराज जी डिब्बा भरा है, डिब्बा जा ले आ। और श्रीमती कुशवाहा वहीं बैठी रहती है, बच्चा दौड़ के जाता है कमरे में से वो पूरा डिब्बा ले आता है। अब लीला है, महाराज जी ने डिब्बा लिया और एक एक रसगुल्ला बांट दिया, डिब्बा साफ। जब रसगुल्ले बट गए तो महाराज जी ने कहा अरे सुन, बात सुन, हाँ और क्या क्या रखा है। तो कुशवाहा जी उसी दिन आई थी और समोसे भी लेके आई थी। तो बोले समोसे हैं, नमकीन है। अच्छा, अरे सेव भी रखे हैं, हाँ अरे लिया। और जैसे ही महाराज जी ने कहा ले आ, बच्चा दौड़ के नमकीन का वो पूरा थैला उठा के महाराज जी को समर्पित कर दिया और महाराज जी ने उनका सब प्रसाद बांट दिया। तो एक भावना थी श्रीमती कुशवाहा की कि वो ये प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें और जो इकट्ठा करें आराम से अकेले में खाएंगे। महाराज जी ने उनका सारा प्रसाद बांट दिया। उसी दिन उनकी समझ में आ गया कि प्रसाद, जब कोई चीज़ होती है ना कि प्रसाद है तो थोड़ा से थोड़ा मिल जाए, वो भगवान का भोग होता है। भगवान ने उसमें से अर्पण ले लिया और शेष सब लोग लीजिएगा।
और जब वो ज्यादा की अपेक्षा हो जाए तो फिर भोग नहीं रहता, उदर पूर्ति का साधन बन जाता है। श्रीमती कुशवाहा को एक नया सबक दिया कि प्रसाद इस तरह से होता है। महाराज जी को जो भोग लगाते हैं, मैं आपको प्रदीप माथुर जी लखनऊ में मिले थे, उससे बातचीत हुई थी। आभा दीदी जो आगरा में रहती हैं, दोनों बहन भाई हैं भाई। एक प्रसंग इन दोनों लोगों ने बताया कि महाराज जी को एक दिन उनके पिताजी ने आमंत्रित किया कि महाराज जी हमारे यहाँ भोग लगा लीजिए। महाराज जी क्या करते हैं, महाराज जी ने कहा ठीक है आएंगे। और आएंगे तो उन्होंने भी फिर कहा महाराज जी कब आएंगे, कि जल्दी आएंगे। और ऐसे एक दो बार बात हुई, फिर टाइम सेट हो गया, बोले कल आएंगे। महाराज जी कल का वायदा करते हैं और सुबह से घर में तैयारी हो रही हैं। बड़े मतलब जब कोई आता है, और ये तो प्रदीप माथुर जी, आभा माथुर जी तो ऐसे रहे हैं कि महाराज जी तख्त पे विराजमान हैं, है ना, और ये नीचे से निकल रहे, तख्त के नीचे महाराज जी की उंगली पकड़ लेते हैं। मतलब बचपन था, और उस बचपन में इन्होंने बड़ा सानिध्य पाया। अब हुआ क्या कि कल का समय हो गया, महाराज जी वृंदावन आश्रम में है। सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं, क्योंकि पहले महाराज जी भोग लगाए, तो जो समय दिया था वो निकल गया। फिर घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटे बीत गए। हुआ क्या, महाराज जी को फिर लेने के लिए आभा माथुर के पिताजी, प्रति माथुर के भी दोनों बहन भाई हैं, तो जाते हैं आश्रम में। और आश्रम में जब जाते हैं तो कहते महाराज जी आप आए नहीं, हम लोगों ने आज बच्चों तक ने भी कुछ नहीं खाया है, और वो सब बैठे हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। बोले हम तो खाए, भोग लगाए। अरे तुम्हारे यहाँ खीर बनी है, कचौड़ी आलू की बनी है, पूड़ी बनी है, आलू टमाटर की सब्जी बनी है, ये सब उन्होंने बता दिया कि ये तुमने बनवाया है। उन्होंने सोचा कि महाराज जी तो वास्तव में हम साइकिल से आए हैं, ये गाड़ी से गए होंगे, हमने देख नहीं पाया होगा, महाराज जी ने भोग लगाया होगा और चले आए। वो बेचारे फिर लौट के घर पहुंचते हैं। बच्चे लोग सब कहते हैं कि आए नहीं। बोले आए नहीं, महाराज जी तो सब बता रहे थे कि ये बना है और ये हमने खाया है। हुआ क्या कि तब उनकी पत्नी और उन लोगों ने बताया कि भाई अभी एक बंदर जो आया, तुम तो उधर महाराज जी को बुलाने चले गए, और इधर एक बंदर आया था, मोटा सा बंदर था, किचन में घुस गया और उसने उसमें भोग लगा दिया। तो बताया कि महाराज जी आए और भोग लगा गए। तो इस तरह से भी महाराज जी भोग स्वीकार कर लेते हैं। विनय चालीसा के रचयिता प्रभुदयाल शर्मा एक अनुभव शेयर करते हैं कि वो घर से भोजन उन्होंने किया। एक बार की कड़ी जानते हो ना, बेसन में, चलिए आपके यहाँ कुछ कहते हो, आप ये मान के चलिएगा कि जो भोजन घर में सामान्यतः बना, प्रभुदयाल जी शर्मा के मन में आया कि ये महाराज जी को समर्पित करना है, लेकिन उसमें से भोजन किया जा चुका था। तो अब उस दिन वो दर्शन के लिए वृंदावन जा रहे थे। अब प्रभुदयाल शर्मा जी जब पहुंचे, महाराज जी को जैसे ही नमन किया, बोले लाया नहीं। अरे अकेले अकेले खाए, जा लेके आ। प्रभुदयाल जी आते हैं, जो शेष भोजन रह जाता है वो लेके जाते हैं, और त्रिलोकधारी उस भोजन का भोग लगाते हैं। हरिदादा ने बताया कि जब वो महाराज जी भोग लगाते थे, तो जैसे भोजन बना और हरिदादा की ड्यूटी रहती थी ज़्यादातर, वो लेके गए तो ऐसे तोड़ तोड़ के, जिस तरह से बंदर खाता ना, उन्होंने कहा है, अभी फिर एक बार बात करवाएंगे हरिदादा से। तो भोग महाराज जी जो लगाते हैं, आप समझ गए होंगे कि इस तरह से लगाते हैं कि जहां भाव होता है। चलिए मैं एक कानपुर की बात और बता देता हूं कि कानपुर में एक उद्योगपति गुजराती थे, वहां रहते थे। पूरी डिटेल में मैंने आपको बताई थी, मैं संक्षेप में बता रहा हूं आपको।
उन्होंने महाराज जी को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने पर वहाँ जो तैयारी हुई, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने तैयारियां की कि ये मीठा बनाएंगे, ये कड़ी बनाएंगे, ये बेसन के लड्डू हैं, ये रसमलाई है, ये मतलब जो जो व्यंजन बन सकते थे वो बने और उनको सोने चांदी के बर्तनों में परोसा गया। महाराज जी के भोग लगाने की जब सीमा हुई, समय सीमा इसलिए होती, बता देते थे इस समय आऊँगा और उससे आऊँगा। महाराज जी ने कहा कि गाड़ी मत भेजना, मैं अपने आप आ जाऊँगा। एक ब्रजलाल गाड़ी संचालक थे उस समय, तो उनको लेके महाराज जी पहुँचते हैं कि भाई चलो। महाराज जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सोने चांदी के बर्तनों में भोग सजा हुआ है और जो भोजन जिन्होंने बनाया था, जो मेजबान थे, उनकी पत्नी के मन में आया कि महाराज जी ने भोग तो बहुत लगाया होगा, हर बहुत जगह प्रसाद पाया होगा, लेकिन इस तरह से चांदी और सोने के बर्तनों में नहीं किसी ने परोसा होगा। महाराज जी जब बैठ जाते हैं, भोजन पाने की स्थिति में होते हैं, तो क्या करते हैं कि सब्जी परस ली, उसी में रसगुल्ला डाल लिया, उसी में सूखी सब्जी डाल दी, कचौड़ी मिला दी। अब वो कहते महाराज जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये तो मीठा है, ये खट्टा है, ये ऐसा है, ये नमकीन है। महाराज जी सब कुछ करके और थोड़ा सा खाते हैं और बोले ठीक। उनको ये हो गया कि जो भाव था ना, जो भावना थी, वो दूसरी तरफ चली गई थी। महाराज जी वहाँ से उठते हैं और गाड़ी में अपनी में बैठते हैं और ब्रजलाल जब गाड़ी चलाने लगता है तो कहते हैं ब्रजलाल यार पेट नहीं भरा, अभी हमें भूख लगी है, चल तू अपने घर चल, मुझे खाना खाना है। ब्रजलाल ने तो देखा था कि महाराज जी के लिए तरह तरह के व्यंजन सजे थे और बढ़िया सोने चांदी के बर्तनों में, और महाराज जी तो वहाँ टेबल में अंदर बैठे थे और हम थोड़े से बाहर बैठ के, हमारे लिए आया तो हमने भी खाया था, हम देख रहे थे महाराज जी खा रहे हैं। लेकिन उसने ये तो देखा था कि महाराज जी सबको मिला के और खाया है, तो महाराज जी ने उनके यहाँ भोग तो लगाया लेकिन वो भोग स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भावना बहुत पवित्र नहीं थी। आप ब्रजलाल के घर पे जाते हैं, उनके घर पे रोटी बनी हुई है, रोटी सब्जी खाते हैं, फिर कहते हैं आह अब हमें तृप्त हो गया। महाराज जी दिन दिन भर भोजन करें और कोई भोग लगाए तो आप समझ लिए कि महाराज जी बिल्कुल तैयार हैं। महाराज जी अपने भक्त के यहाँ रुके हुए हैं और दिन में जितना भोजन आया करते जा रहे हैं, और फिर अचानक बोलते हैं पेट भरा नहीं, अरे भाई चल उधर जा, और वो बुढ़िया भोग लगाए बैठी है, वो इंतजार कर रही है हमारा, लेके आओ उधर से। महाराज जी के दो भक्त उधर जाते हैं, एक पास में ही गली होती है जहाँ रुके हुए हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो अम्मा बाबा ने रोटी मंगाई है, और वो बुढ़िया जैसे अंदर जाती है, साग और रोटी, वो इतना सुन के प्रसन्न है कि महाराज जी ने हमको याद तो किया, और जैसे ही वो लेके आती है तब तक महाराज जी स्वयं पहुंच जाते हैं और उसकी रोटी पे ही सब्जी रखी है और तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए सुधीर दादा खड़े हैं, कमला दीदी खड़ी हैं, लल्लू दादा खड़े हैं, देवकांता दीक्षित और हुब्बा जी खड़े हैं। महाराज जी भोग लगा रहे हैं बहुत प्यार से, और देख लो बहुत सारे व्यंजन नहीं है, जैसे सामान्यतः खाया जाता है वैसे ही खा रहे हैं। तो महाराज जी भोग तब लेते हैं जब भावना बहुत अच्छी होती है। एक घटना और मुझे याद आ रही है, ये विभिन्न घटनाएं मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप जब भोग समर्पित करें महाराज जी को तो हमेशा याद रखें कैसे समर्पण करना है। जीवन बाबा के साथ महाराज जी के बड़े संस्मरण हैं, मैंने सुनाए भी हैं। महाराज जी एक बार एक जगह गए थे जीवन बाबा के साथ, गांव में जब महाराज जी पहुंचते थे तो उत्सव का माहौल हो जाता था। एक भक्त के यहाँ वो रुके हैं और वहाँ भोजन प्रसाद प्राप्त किया।
भोजन प्रसाद प्राप्त करने के बाद बातें की। बातें करने के बाद महाराज जी ने कहा कि अरे भाई, अब सो जाके सोना है अब हमको। तो उन्होंने, वो बहुत चालाक थे भक्त लोग, और चालाक होते भी है, चालाक माने बुद्धिमान। उन्होंने कहा महाराज जी देखो, हमें बातों में लगा देंगे, सो जाएंगे और जब चाहेंगे तब निकल लेंगे। ये निकल जाते हैं। महाराज जी को एक अंदर वाले कमरे में छत पे लिटाया, इसलिए ये कहीं जा न पाए, बाहर से कुंडी मार दी, है ना। जीवन बाबा और महाराज जी दोनों लेटे हुए हैं। जीवन बाबा के दर्शन मैंने आपको कराए हैं, आज मेरा मन है इसमें भी आप दर्शन कर लें। आप अवतार बताया। हाँ, अवतार थे महाराज जी के साथ तो आप खूब रहे हैं। मुझे बड़ा ताकत बताया ना। हाँ जी जी। हाँ। तो अब आपका स्वास्थ्य अच्छा है? तबीयत तो ठीक है। तबीयत ठीक है, तो आशीर्वाद दे दीजिए। जब हम पहुंचे थे, मेरी बात ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इन्हीं जीवन बाबा की मैं बात कर रहा हूं। तो जीवन बाबा लेटे हैं, महाराज जी लेटे हैं, जीवन बाबा सोने को हैं। महाराज जी खट से उठ उठ, और जीवन बाबा कहते अभी तो सोए नहीं भाई, उठे कैसे? बोले उठ, चलना है। और जैसे ही उन्होंने कहा, बोले उतार धोती। अब लो साहब, चलने और धोती उतारने से क्या संबंध है? धोती जानते ना, वैसी धोती पहनते हैं, जो मर्दानी धोती पहनी जाती है, हम लोग पैंट ज़्यादा पहनते हैं। तो जीवन बाबा ने धोती उतारी, उधर पीछे से जंगला था, उसमें जंगले में बांधी, और जीवन बाबा और महाराज जी दोनों उतर पड़ते हैं उधर से, एक जो रोशनदान था उधर से। और उतर के जैसे ही उन लोगों ने, वो तो जगते थे कि महाराज जी चले जाते हैं, सुबह नहीं मिलते हैं, उनने जान लिया, उन्होंने ये जान लिया कि ये लोग जा रहे हैं। पीछे से उन्होंने, अरे महाराज जी गए, महाराज जी गए, बाबा जी गए, बाबा जी गए। और बाबा जी और जीवन बाबा तड़ी मार जानते हो, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, पीछे वो लोग दौड़ रहे हैं। अब हाँ बताइए, तो लोकधारी जब दौड़ेंगे तो कौन पकड़ लेगा? घर वाले वो सब रह गए और महाराज जी निकल गए। दौड़ते दौड़ते एक जगह बहुत गरीब बस्ती में पहुंचते हैं। वहाँ एक झोपड़ी पर देखा क्या कि एक बुढ़िया बड़ी उदास सी बैठी है। पहुंच जाते हैं महाराज जी, माई ला रोटी दे। और रोटी देने के लिए माई एकदम तैयार थी, और माई बोली मैं कब से इंतजार कर रही हूं तुम्हारा, और तुम अब आए हो। मैंने तो कह दिया था कि जब तक महाराज जी नहीं आ जाएंगे हम रोटी नहीं खाएंगे। और देखिए वो कैसे सोते रहते वहां पर, क्योंकि यहाँ पर बुढ़िया माँ उनके लिए भोजन प्रसाद बना के तैयार रखा था, और जो भरपेट भोजन करके आए थे, उन्होंने उन माँ की झोपड़ी में रोटी और सब्जी का भोग लगाया। एक कथा और मुझे याद आ रही है, ये काशीपुर की घटना है। किशन चौबे जी के यहाँ महाराज जी अल्प प्रवास में हैं, दिन भर खाते रहते हैं, और आप समझिए पूरे दिन जो भोग आया उसमें से खा लिया, इसमें से खा लिया। और फिर एक बार वही होता है कि एक बस्ती में, दलित बस्ती में कोई माई करती है इंतजार। आप जाते हैं और वहाँ भी उसका भोग लगाते हैं। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो आर्थिक रूप से, चाहे वैसे, महाराज जी जब भोग लगाते हैं तो भाव देखते हैं। आपका भाव कैसा है? मैं अपनी बात को विराम देने से पहले आपको ये बताऊं कि फोर्थ चर्च लेन में भी एक घटना हुई थी। वहाँ महाराज जी की एक भक्त डॉक्टर राय की पत्नी आई थी, और वो अपने जो दिनचर्या थी उसके बारे में महाराज जी ने पूछा, क्या करती रहती है दिन भर? महाराज जी के प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि सुबह पतिदेव ड्यूटी के लिए जाते हैं, अपना मरीजों की सेवा करने के लिए जाते हैं, तो सुबह हम जल्दी से नाश्ता बनाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए भोजन प्रसाद बनाते हैं, फिर नाश्ता पानी जब हो के चले जाते तो हम दोबारा भोजन बनाते हैं और अपने कृष्ण कन्हैया को खिलाते हैं। कृष्ण कन्हैया को कैसे खिलाती हो? आप हमें अपने कृष्ण कन्हैया से मिलवाओगी?
ये महाराज जी जब कहते हैं तो उसने कहा महाराज जी हम जैसे भोग लगाते हैं और कृष्ण कन्हैया को समर्पित करके फिर हम सब लोग भोजन कर लेते हैं और हम कल मिलवाएंगे आपको। महिला चली जाती है। दूसरे दिन कृष्ण कन्हैया को लेके जो मूर्ति है वो एकदम चद्दर में लपेट के लाती है। बहुत अच्छा सुंदर कपड़ा है और वो महाराज जी को, जैसे महाराज जी एकदम देखते हैं जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है, बिल्कुल वही मुखार बिंदु है। तो पूछते हैं ये भोग लगाती हैं तो खाते हो? अब ये पहले कृष्ण कन्हैया से बात होती है, फिर उस महिला से पूछते हैं कैसे भोग लगाती हो तुम जो भोग लगाती हो क्या वो ये कृष्ण कन्हैया खाते हैं? अब तो उसको ये लगा कि ये क्या है भोग। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम भोजन प्रसाद बनाते हैं, पहले भगवान जी को रख देते हैं, कृष्ण कन्हैया को रख देते हैं और इसके बाद उसको लेके हम लोग प्रसाद मान के खा लेते हैं। अरे तू जो भोग लगाती है वो एक तुम्हारा कृष्ण कन्हैया खाता है कि नहीं खाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिमाग के सारे दरवाजे खुल गए। क्या बताएं? डॉक्टर राय की पत्नी कहती है महाराज जी हमको नहीं पता ये खाते हैं कि नहीं खाते, हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये बात पता है कि हम पूरी श्रद्धा बहुत भक्ति भाव से आपको भोग लगाते हैं और कृष्ण कन्हैया जरूर खाते होंगे। और जब ये प्रश्न का उत्तर महाराज जी को मिला तो महाराज जी ने कहा तेरे भाव अच्छे हैं, भगवान भाव का भूखा होता है। भोजन प्रसाद हो चाहे कोई पूजा हो, सब में आपका भाव अच्छा है तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों यहां पर भी भाव है। मैं आपको जितनी गाथाएं सुनाई, बहुत सारी गाथाएं मुझे याद हैं, बहुत सारी गाथाएं, बहुत लंबा समय हो गया। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपने भगवान की थाली में भगवान को जो भोग लगाया है, अगर उसमें आपका पवित्र भाव है, भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। और चाहे कितना ही महंगा, चाहे कितना ही सोने चांदी के बर्तनों में, चाहे किसी भी तरह से एक अहम थोड़ा सा आ गया और आपने भोग लगाया, भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। तो मित्रों जब कभी आप भगवान को भोग लगाएं, केवल भाव ये रहे कि जो हम समर्पित कर रहे हैं वो आप स्वीकार कर लें। ठीक है ना? चल पड़े। राम राम।